आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा अभिवादन। आशा करते हैं कि आप सभी भले और चंगे हैं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर संदेश दूंगा, जिससे आप सभी को बहुत आशीष प्राप्त होगी और इसके द्वारा समझ पाएंगे कि आप इस संसार में क्यों हैं और किस उद्देश्य से जन्म लिए हैं। तो शुरू करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। बाइबल के अनुसार मनुष्य के जीवन का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक बहुत ही स्पष्ट और गहरा विषय है। बाइबल सिखाती है कि हम एक दुर्घटना नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर की एक सोची समझी रचना हैं और हमारा उद्देश्य तीन मुख्य बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। पहला, परमेश्वर का सम्मान करना और उससे प्रेम करना। बाइबल के अनुसार मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य परमेश्वर की महिमा करना, टू ग्लोरीफाई गॉड, है। परमेश्वर की महिमा, इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन के हर कार्य, विचार और शब्द से परमेश्वर के महान, सुंदर और दयालु स्वरूप को प्रकट करें। पहला कुरिन्थी 10:31, जो कुछ भी तुम करते हो, चाहे खाते हो या पीते हो या कोई भी कार्य करते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सबसे बड़ी आज्ञा, यीशु मसीह ने सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा यह है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। मत्ती 22:37। इसका महत्व, परमेश्वर से प्रेम करना ही हमारे जीवन की शुरुआत और केंद्र बिंदु है। दूसरा, परमेश्वर और अन्य मनुष्यों के साथ संबंध बनाना। मनुष्य को संबंध, रिलेशनशिप बनाने के लिए बनाया गया है, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ भी। परमेश्वर के साथ सहभागिता यानी फेलोशिप। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को इसलिए बनाया ताकि वह उसके साथ चल फिर सके। पाप के कारण यह संबंध टूट गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इसे बहाल किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य उस टूटे हुए संबंध को ठीक करना और परमेश्वर के साथ दोस्ती में जीना है। दूसरों से प्रेम दूसरी सबसे बड़ी आज्ञा है। मत्ती सुसमाचार 22:39, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इसका महत्व, बाइबल सिखाती है कि हम अपने उद्देश्य को तब पूरा करते हैं जब हम दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके प्रति दया दिखाते हैं। तीसरा, पृथ्वी की देखभाल और परमेश्वर के राज्य का विस्तार। बाइबल में मनुष्य को दोहरी जिम्मेदारी दी गई है, देखभाल करने वाला, स्टीवर्ड्स। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 पद 28 के अनुसार, परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों पर अधिकार दिया ताकि वे उसकी देखभाल करें। हमारा उद्देश्य पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की जिम्मेदारीपूर्वक रक्षा करना है। आदेशों का पालन करना। यीशु ने अपने अनुयायियों को महान आदेश दिया, जिसे ग्रेट कमीशन भी कहते हैं। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मत्ती सुसमाचार अध्याय 28 19 से 20 पद। इसका महत्व, हमारा उद्देश्य परमेश्वर के प्रेम और उद्धार के संदेश को फैलाना और परमेश्वर के मूल्य यानी न्याय, दया और सच्चाई को समाज में स्थापित करना। अंत में बाइबल के अनुसार आपका और हमारा जीवन तब सार्थक होता है जब हम और आप स्वयं को परमेश्वर के लिए जीते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए हमको आपको बनाया गया है, जो कि परमेश्वर के साथ शाश्वत संबंध में प्रवेश करना है। आशा करते हैं यह संदेश आपके लिए अर्थपूर्ण रहा होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू all through this message.